हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंचल है ट्राइडियम एकेडमी में एक बार फिर आप लोगों के सामने हूं। हमारे वेक्टर्स वाले टॉपिक में पीछे तक हम लोग काफी कुछ कर चुके हैं। आज मैं उस वेक्टर्स वाले टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा। तो बेटा आज हम वेक्टर्स में आगे वेक्टर्स के ऊपर कुछ ऑपरेशन सीखेंगे। ऑपरेशंस इन एनालिटिकल फॉर्म, एनालिटिक फॉर्म कह देते हैं। इसका मतलब क्या था ये हम देख चुके हैं पिछली क्लासेस में। जिन बच्चों ने पीछे के वीडियोस नहीं देखे, एक बार प्लेलिस्ट में जाके वेक्टर्स की प्लेलिस्ट ढूंढ लेना ट्राइडियम एकेडमी में और पीछे के वीडियोस देख लेना। बेटा वेक्टर्स में एनालिटिकल फॉर्म में जो हमने सीखा था, किसी भी वेक्टर को एनालिटिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सपोज एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 10i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, इस तरीके से। ठीक है, ये हम सीख चुके थे कि इस तरीके से वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक पुरानी बातों को याद दिला देता हूं। इसका मतलब क्या है, ये आई कैप किसको शो कर रहा है, वेक्टर की एक्स कोऑर्डिनेट को। जे कैप किसको शो कर रहा है, वेक्टर के जे कोऑर्डिनेट को। और के कैप बेटा किसको शो कर रहा है, वेक्टर के जेड कोऑर्डिनेट को। मतलब इस वेक्टर की एक्स एक्सिस के अलोंग वैल्यू कितनी है 10, वाई एक्सिस के अलोंग इसकी वैल्यू कितनी है 2, और बेटा जेड एक्सिस मतलब जो बोर्ड से बाहर निकलता है उसके एक्सिस के अलावा इसकी वैल्यू कितनी है -3। ठीक है, तो ये एक वेक्टर को एनालिटिकली रिप्रेजेंट करना हम पिछली क्लासेस में सीख चुके हैं। हम ये भी देख चुके हैं कि जब आई और आई का डॉट करते हैं तो क्या होता है, और आई और आई को क्रॉस करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो जिन्होंने भी वो वीडियोस नहीं देखे, एक बार पहले वो वीडियो देख के फिर ही इस वीडियो पे आना। आज हम लोग एनालिटिकल फॉर्म में वेक्टर्स का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और ये सारी चीजें सीखेंगे। चलिए ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, हम लोग सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए। सबसे पहले मैं आपको सिखा रहा हूं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। क्या सिखा रहे हैं बेटा हम लोग यहाँ पे, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो देखें आप इसको, सबसे पहला वेक्टर है मेरे पास एक x1 i कैप प्लस y1 j कैप एंड प्लस z1 k कैप। ये मेरे पास एक वेक्टर है a। फिर मैं दूसरे वेक्टर पे आता हूं, एक और वेक्टर है b, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, और इस दूसरे वेक्टर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x2 y2 और z2। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखते हैं कि इन वेक्टर्स का एडिशन कैसे करते हैं। तो वेक्टर a प्लस बी, बेटा जब भी आप ऐसा करेंगे, जब भी हम दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे, आप याद रखें केवल और केवल उनके x कोऑर्डिनेट्स आपस में ऐड होंगे, y y से ऐड होगा और z z से। ठीक है, मतलब इनको जब मैं ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा x1 प्लस x2, और x1 और x2 के साथ i कैप है वो कॉमन निकल के बाहर आ जाएगा। फिर हमारे पास आ जाएगा y1 प्लस y2, और इनके साथ j कैप है वो कॉमन निकल के बाहर आ जाएगा। फिर हमारे पास आ जाएगा z1 प्लस z2, और इनके साथ k कैप है वो कॉमन निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास सिंपली वेक्टर का एडिशन। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जब भी आप दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो i कैप की वैल्यू केवल i कैप के साथ जुड़ेगी, j कैप वाली केवल j कैप के साथ जुड़ेगी, एंड k कैप वाली वैल्यू केवल k कैप के साथ जुड़ेगी। देखिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपके सामने बहुत नॉर्मल से एग्जांपल ले रहा हूं वेक्टर्स के, जिनमें सिर्फ आपको सर इतने सिंपल एग्जांपल, एग्जाम में इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन क्योंकि अभी आप लोगों के लिए फिजिक्स नहीं है इसलिए मैं स्टार्टिंग में इनिशियली बहुत इजी एग्जांपल्स के साथ आपको समझा रहा हूं। धीरे धीरे हम अपने एग्जांपल्स का स्टैंडर्ड बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए आपको एक वेक्टर दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप एंड माइनस k कैप, और बच्चे दूसरा वेक्टर आपको दे रखा है i कैप माइनस j कैप। सिंपल। तो अगर मैं यहां पे आपसे बोलता हूं कि व्हाट विल बी वेक्टर a प्लस बी, कि वेक्टर a प्लस बी कितना होगा, तो बेटा वेक्टर a में i के साथ क्या है 2, वेक्टर b में i के साथ क्या है कुछ भी नहीं, मतलब 1 है ना। तो 2 प्लस 1 3 i कैप। वेक्टर a में j के साथ क्या है 3, और यहां j के साथ क्या है -1, तो 3 -1 प्लस का 2 j कैप। इसमें बच्चे k के साथ क्या है -1, इसमें k है ही नहीं, मतलब 0, -1 प्लस 0
-1 + 0 माइनस का k कैप, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया वेक्टर a + b। आया समझ में? इसी तरीके से हम, अगर मैं आपसे ये कहता कि एडिशन की बजाय बच्चों हमें सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर सीखना होता, तो मेरे हिसाब से ज़्यादातर बच्चों ने आइडिया लगा लिया होगा कि सब्सट्रैक्शन में क्या होगा। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैं वेक्टर a - b कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं वेक्टर a - b कर रहा हूँ, तो a की वैल्यूज में से b की वैल्यू को माइनस कर दूँ। केवल i कैप के साथ इंटरेक्ट करेगा, मतलब x1 से x2 माइनस हो गया, कॉमन आ गया i कैप, y1 से y2 माइनस हो गया, कॉमन आ गया j कैप, z1 से z2 माइनस हो गया, कॉमन आ गया k कैप, ब्रैकेट के बाहर प्लस के साइन बने रहेंगे ऐसे, ठीक है। मैं आप लोगों को जो भी ये बातें बता रहा हूँ, आप बीच बीच में वीडियो को पॉज करके इन्हें साथ साथ में लिखते चलेंगे, ठीक है। देन इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। अगर मैंने आपसे यहाँ पूछा होता वेक्टर a - b कितना होगा बच्चों, तो वेक्टर a - b कितना होता, देखें। वेक्टर a - b आप करते हैं 2 - 1, कितना होता बेटा? 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आई कैप अकेला। 3 - -1, ध्यान से सुनना, इधर j के साथ क्या है? 3, इधर j के साथ क्या है? -1, तो -1 कितना हो गया बेटा? 3 + 1 गिव्स 4, तो यहाँ +4 j कैप आ जाता। यहाँ k कैप के साथ क्या है? -1, यहाँ k कैप है ही नहीं, तो -0 क्या बचा? -1 ऐसे कैसे बच गया, तो -k कैप ऐसे कैसे बच गया। अगर मैं बच्चों आप लोगों से पूछता कि b - a वेक्टर कितना होगा, तो आप क्या करते? b - a कहता तो b में से a की वैल्यूज को माइनस करते। जैसे यहाँ b के साथ क्या है? 1, यहाँ क्या है? 2, इस बार 1 में से 2 को माइनस किया तो कितना आया? -1, तो ये आ जाता माइनस का i कैप। फिर यहाँ 3 के, यहाँ b में j के साथ क्या है? -1, यहाँ क्या है? 3, तो -1 - 3 आ जाता माइनस का 4 j कैप। यहाँ k के साथ क्या है? 0, यहाँ k के साथ क्या है? -1, तो 0 - -1 हो जाता 0 + 1 विच विल गिव +k कैप। तो आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि ये वेक्टर ठीक दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट हैं, एक प्लस का है और एक माइनस का है। तो हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर a + b, वेक्टर a - b विल ऑलवेज बी इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर b - a। ये क्लियर हो गया यहां तक सभी बच्चों को, ठीक है। तो ये वेक्टर्स के एडिशन और सब्सट्रैक्शन बहुत सिंपल थे, इतने ही सिंपल इसके मल्टीप्लिकेशन है। मैं आपको मल्टीप्लिकेशन वाले कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूं। पहले हम सबसे पहले समझेंगे इसमें क्या, सबसे पहले हम इसमें समझेंगे डॉट प्रोडक्ट, जिसे हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। देखें कैसे होगा। डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, कि अगर हमारे पास वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट है, तो बेटा मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर a है, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। बच्चे दूसरा वेक्टर है b, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ठीक है। तो बच्चे हम कहते हैं वेक्टर a डॉट b कितना होगा। अब आप लोग कहोगे सर a डॉट b का फॉर्मूला तो होता है a b cos थीटा, ये फॉर्मूला। लेकिन यहां क्या इन दोनों वेक्टर्स के बीच में मुझे एंगल मालूम है? बिल्कुल नहीं मालूम, मुझे नहीं पता कि एंगल कितना है, तो हम ये फॉर्मूला यहां काम में नहीं ले सकते। फॉर्मूला सही है, ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे बहुत काम आएगा आगे, लेकिन कैसे काम आएगा वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी आप ये देखें कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि वेक्टर्स का मुझे डॉट प्रोडक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा। बहुत सिंपल है बेटा, मैंने आपको सिखाया था कि i और i का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। कितना होता है? 1। तो बेटा जब मैं इन सब का डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो i डॉट i कितना हो जाएगा? 1, और x1 x2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे x1 और x2 तो मल्टीप्लाई हो गए, और जैसे ही i और i मल्टीप्लाई होंगे वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो x1 x2 के साथ क्या आ गया? 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 y2 तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे बच्चे, और j कैप और j कैप मल्टीप्लाई होंगे तो 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चा z1 z2 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और k डॉट k कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। अब अगर मैं i को j के साथ मल्टीप्लाई, आप कहोगे साहब आपने तो i को i से कर दिया, j को j से कर दिया, k को k से कर दिया, बाकियों को क्यों नहीं किया? मतलब ये i बाकी j और k से क्यों नहीं?
तो आपको याद होगा कि बेटा अगर मैं आई डॉट जे कैप करता हूं तो आंसर आता है 0। डॉट प्रोडक्ट केवल वेक्टर का खुद के साथ ही पॉसिबल है, मतलब आई, अगर आई के साथ ही डॉट हो सकता है, जे या के साथ नहीं हो सकता। आंसर 0 है क्योंकि 90 डिग्री एंगल है ना, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल ये। तो अगर इसको शॉर्ट में याद रखें तो आई को आई से मल्टीप्लाई कर दो, जे को जे से और जेड को के से। इसमें जो बच्चे गलती करते हैं वो गलती ये करते हैं कि ये मल्टीप्लाई करने के बाद भी इधर आई कैप, जे कैप और के कैप लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना बेटा। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट से मुझे जो आंसर मिलता है वो क्या है, वो क्या है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। आप उसे वेक्टर नहीं बना सकते, आई कैप जे कैप के कैप उसके साथ नहीं लगा सकते, ठीक है ना। आपको सिर्फ इतना करना है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल बेटा वेक्टर है हमारे पास एक ए जिसकी वैल्यू है 2i कैप माइनस 2j कैप एंड के कैप माइनस का, और एक वेक्टर बी है जो कि है 3i कैप प्लस 6k कैप, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चों वेक्टर ए को बी के साथ डॉट करना है तो बहुत सिंपल काम करना है, आई वाली वैल्यू को आई वाली से मल्टीप्लाई कर दो। बेटा यहां आई के साथ क्या है 2, यहां आई के साथ क्या है 3, तो बच्चे 2 इंटू 3 कितना हो गया, 2 इंटू 3 बड़ा सिंपल है 6 हो गया, यहां पे आ जाएगा 6। अब आपको यहां पे ये गलती नहीं करनी, आप 6 के साथ आई कैप लगा देते हैं। कई बच्चे ये गलती कर देते हैं डॉट प्रोडक्ट में, ऐसा नहीं करना। केवल वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर, क्योंकि आई और आई का डॉट तो 1 हो गया, आप उसको आई नहीं लिख सकते, है ना। देन प्लस मैं आता हूं जे वाली वैल्यू पे। बेटा जी यहां पे जे के साथ क्या है, मुझे साफ नजर आ रहा है -2, यहां जे है ही नहीं यानी 0, तो बच्चे -2 मल्टीप्लाइड बाय 0 विल गिव 0, ठीक है। देन यहां के साथ क्या है -1, यहां के साथ क्या है 6, तो -1 मल्टीप्लाइड बाय 6 विल गिव -6, 6 माइनस 6 इज 0, यानी a डॉट बी से हमें क्या मिला 0 मिला, ठीक है। कोई डाउट यहां तक क्लियर है ये फंडा, ठीक। तो ये डॉट प्रोडक्ट हो गया। इसी तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा इससे हटके होता है, उसमें हमें लोग डिटरमिनेंट का सहारा लेना होता है, मैं उसे भी समझाऊंगा। आप लोग वीडियो को पॉज कर करके ये सारी चीजें लिख लेंगे। और अब आप लोगों को मेरे ऑफलाइन वीडियोस ही मिले, मतलब अपलोडेड वीडियोस ही मिलेंगे बेटा। लाइव क्लासेस में नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मेरी कोचिंग स्टार्ट हो चुकी हैं, तो मैं उनमें बिजी हूं। फिर भी रेगुलर आप लोगों को रोज छोटे छोटे लेक्चर्स 20-25 मिनट के वीडियोस जिनके अंदर टोटल हम सिलेबस कवर करते हुए चलेंगे, मिलेंगे। और संडे के दिन मैं लाइव आऊंगा आप लोगों के साथ, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, मस्ती करने के लिए। हम लोगों की डाउट्स डिस्कस करेंगे, आपस में बात करेंगे, जो भी तुम्हारी भड़ास है कि भाई सर ये चीज़ ऐसे बताओ, वो चीज़ वैसे बताओ, सारी हम संडे के दिन क्लियर करा करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा हम दूसरे प्रोडक्ट पे, जिसे हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, और दूसरा नाम होता है इसका वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस और वेक्टर में क्या होता है देखें। क्रॉस प्रोडक्ट में आपके पास एक वेक्टर ए है, इसके साथ दे रखा है x1 i कैप प्लस x2 j कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ये मेरे पास वेक्टर ए है, ठीक है बच्चे। फिर मैं आ जाता हूं वेक्टर बी पे, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तो अब इन वेक्टर्स का हमें क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा देखने में अजीब लगेगा लेकिन मैं आपको बताता हूं बहुत ज्यादा सिंपल है। देखो क्या होगा, अब आप जब करने जाओगे, हम जानते हैं कि आई के साथ क्रॉस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप लोगों को मैंने अच्छी तरह बता रखा है कि आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर इज 0, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है कितनी, ए बी साइन थीटा। एंगल 0 है तो साइन 0 की वैल्यू 0 होने के कारण आई के साथ नहीं हो सकता, जे के साथ नहीं। यानी कि अब प्रॉब्लम ये आएगी कि आई इन दोनों के साथ हो सकता है अलग अलग से, जे इन दोनों के साथ हो सकता है। और हम जानते हैं आई क्रॉस जे से क्या मिलेगा, जब मैं आई और जे को क्रॉस करूंगा तो मुझे के कैप मिलेगा प्लस का, ठीक है। और जब मैं आई और के को करूंगा तो मुझे माइनस का जे कैप मिलेगा। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बन जाएगी। अब मैं इस कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन का एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं आपको। क्या, एक डिटरमिनेंट बना लो। जिन बच्चों को डिटरमिनेंट नहीं पता है यहां पे देख लेंगे, मैं सिखा रहा हूं, ठीक है। हमने क्या किया, एक दो इस तरह के बार बना लिए। पहले बार वो वाले बार नहीं, है ना,
आई कैप, जे कैप और के कैप, बार मतलब 2 लाइनें खींच ली, क्योंकि आजकल की जनरेशन बहुत एडवांस है। चलिए x1, अब देखिए वेक्टर ए के साथ, मतलब आपने पहली टेबल में तो क्या लिख लिया, पहली रो में तो क्या लिख लिया, आई जे के लिख लिया। अब आपको क्या करना है, ए के कंपोनेंट्स लेने हैं। आई के नीचे, आई के साथ ए में क्या है, x1, यहां लिख दीजिए x1। जे के साथ ए में क्या है, y1, यहां क्या है बच्चे, z1। आया समझ में? ठीक है। बी में आ जाओ, बी में आई के साथ क्या है, x2, जे के साथ y2 और यहां z2। याद रखना, अगर मैं इसको b क्रॉस a लिखता तो पहले b वाली लाइन आती और बाद में a वाली लाइन आती, ठीक है, बिकॉज a क्रॉस b एंड b क्रॉस b आर ऑपोजिट। अब इस डिटरमिनेंट को हम डिकोड करते हैं। डिकोड मतलब इसके ब्रैकेट को हम खोलते हैं, क्या होगा देखेंगे। बड़े ध्यान से समझना, डिटरमिनेंट को डिकोड करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं। कुछ ऐसा करना है हमें। सबसे पहले हम फर्स्ट रो को सॉल्व करेंगे, मतलब आई कैप वाली को, ठीक है। तो ध्यान से देखना बेटा, जब मैं आई कैप वाली रो को सॉल्व कर रहा हूं तो हम क्या करेंगे, जहां जहां आई कैप आ रहा है, आई कैप कहां आ रहा है, मैं आई कैप वाले गोले को सॉल्व कर रहा हूं, मैं आई कैप की वैल्यूज को सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, आई वाली इस रो को और इस रो को हाइड कर देना है। जो मैंने लाल निशान बनाया ना, इन रोज को मुझे क्या कर देना है, हाइड कर देना है। और फिर मुझे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और दोनों को क्या कर देना है, माइनस। मतलब मेरे पास क्या आ जाएगा, मैंने आई वाली दोनों रोज को हाइड कर दिया, y1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा z2 से, माइनस कर दूंगा y2 को मल्टीप्लाई करके z1 से, और ब्रैकेट बंद करके, क्योंकि ये सारा सॉल्यूशन आई कैप के लिए किया गया था, यहां क्या आ जाएगा, आई कैप। दूसरे को देखें, ठीक है। फिर मैं दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व कर, अब ये प्लस माइनस का कोई साइन नहीं लगा रहा, मैं दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व करता हूं, मतलब मैं जे कैप की वैल्यू को सॉल्व करता हूं। तो देखें जे कैप की वैल्यू कैसे सॉल्व होगी, जैसे आई कैप की सॉल्व हुई थी वैसे ही जे कैप की सॉल्व होगी। देखते हैं देखते हैं देखते हैं चलिए अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो बेटा जी जे कैप को सॉल्व कर रहे हो तो जे कैप पे गोला लगा दो, ठीक है। अब जे कैप एक तो इस लाइन को कवर कर दीजिए और एक जे की इस लाइन को कवर कर दीजिए। अब जो बच गया, ठीक है भाई, आपने क्या किया, इन लाइनों को, इन दोनों लाइनों को हाइड कर दिया, बच गया तो x1 को तो यहां मल्टीप्लाई कर दो और x2 को यहां मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है इसके अंदर, ठीक है। तो हमारे पास x1 इंटू क्या आएगा, z2, माइनस x2 इंटू का क्या आएगा, z1। और ये जे कैप की कहानी थी तो सारा का सारा जे कैप आ जाएगा, ठीक है। लास्ट ब्रैकेट में मेरे पास क्या आएगा, लास्ट ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा, हम लास्ट ब्रैकेट किसका बनेगा, के कैप का। तो के कैप वाला वेक्टर ब्रैकेट बनेगा तो बच्चे आप क्या करेंगे, के पे गोला लगा देंगे, ठीक है। एग्जाम में ऐसे गोला लगा लगा के सॉल्व नहीं करना है, एग्जाम में आपको इमेजिनेशन से सॉल्व करना है। मैं एक एग्जांपल करके बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये के कैप वाली दोनों लाइनों को उड़ा दो, ये के कैप की ये लाइन भी उड़ गई और के कैप की ये लाइन भी उड़ गई, जो बच गया उनका क्रॉस कर दो ये। तो बेटा क्या करेंगे आप, x1 को तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, y2 से। x1 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया y2 से, माइनस कर देंगे x2 को y1 से मल्टीप्लाई करके, और बाहर आ जाएगा के कैप, ठीक है। अब इन ब्रैकेट्स में ये हमने आई कैप, जे कैप, के कैप की वैल्यू सॉल्व कर दी। प्लस माइनस का निशान और मतलब पहले वाले के बाहर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। यहां पे हमारे तीन, यहां इस ब्रैकेट के बाहर क्या रहेगा, प्लस का साइन, इस ब्रैकेट के बाहर क्या रहेगा, माइनस का साइन, फिर अगले ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा वापस। अगर आगे और ब्रैकेट बनता तो उसके साथ माइनस का निशान होता, ऑल्टरनेट चलते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। अब इस क्रॉस प्रोडक्ट पे मैं एक एग्जांपल करवा देता हूं ताकि ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए हम इसके ऊपर एक बढ़िया सा एग्जांपल करते हैं बेटा, बहुत शानदार एग्जांपल करवाऊंगा मैं आपको, जिससे अच्छी तरीके से ये सारा का सारा सिस्टम आपको क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, देखिए हमने किया कि ये वेक्टर ए था, तो मैंने एग्जांपल ले लिया 2i कैप प्लस 3j कैप एंड माइनस का k कैप, ठीक है। फिर मैं करता हूं बेटा वेक्टर बी, वेक्टर बी में हम ले लेते हैं i कैप माइनस 3k कैप,
ठीक है, कोई डाउट यहां तक? अब देखिए हम वही करेंगे, मुझे ए क्रॉस बी करना है तो मैंने आई जे और के लिख लिए। पहले कौन सा वेक्टर आ रहा है? ए, तो ए की सारी डिटेल्स उतार दो। ए में आई के साथ क्या है? 2, जे में 3, के में -1, ठीक है। फिर दूसरा वेक्टर कौन सा आ रहा है? बी, तो बी की डिटेल्स उतार दो। बी में आई के साथ क्या है बेटा? 1, इसमें जे है ही नहीं यानी 0, के के साथ क्या है? -3, ठीक है। अब आप क्या करें, इन पे अपना सिस्टम लगाएंगे। अब देखो मैंने तुमको बताया ऐसे कट कर, एग्जाम में आप ऐसे पेंसिल से काटा नहीं मारेंगे, एग्जाम में आप अपने इसको इमेजिनेशन से सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास ए क्रॉस बी कितना आएगा? बहुत प्यार से बहुत ध्यान से समझेंगे आप लोग इसको। पहला ब्रैकेट बनाता है, आई का बनेगा, तो आई वाली दोनों लाइनों को हाइड मान लीजिए, मतलब मैंने ऐसे इसको हाइड कर लिया, ठीक है। तो मुझे क्या दिख रहा है? 3 × -3 कितना होगा? 3 × -3, 3 × 3 9, और एक माइनस के कारण -9, ठीक है। फिर क्या करेंगे आप? देखिए 0 × -1 और माइनस दिस इंटू दिस, यानी 0 × -1 कितना आया बेटा? 0, ठीक है। पहले ब्रैकेट के बाहर प्लस का निशान था, आई कैप था। दूसरे ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान था। ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, दूसरे ब्रैकेट में किसको हाइड करेंगे आप? जे वाली लाइन को। तो मैंने जे वाली लाइन को हाइड कर दिया। जे वाली लाइन को हाइड कर दिया तो आप क्या करेंगे? 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2 × 3 = 6 और ये -6, 2 × -3 6, ठीक है। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? -1 -1, ठीक है। देख रहे हैं, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? -1 आएगा ना, तो माइनस जो वैल्यू आ रही है वो, ठीक। जे कैप। तीसरे ब्रैकेट के बाहर प्लस का निशान रहेगा, ब्रैकेट स्टार्ट कर देते हैं, के कैप को बना देते हैं। ये के कैप वाली लाइन को छुपा दो, तो 2 × 0 0, माइनस क्या आ रहा है? 3 × 1 3, और ये के कैप। तो पूरे आपका आंसर कितना आ गया? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू -9 -0 -9 आई कैप। इसमें आई कैप, जे कैप, के कैप आएंगे, जैसे ए डॉट बी में नहीं आए थे क्योंकि ए डॉट बी से जो मिल रहा था वो स्केलर था, लेकिन ए क्रॉस बी से जो मिल रहा है वो स्केलर नहीं है, वो वेक्टर है, ठीक है। तो -9 आई कैप, ये -6 -1 कितना हो जाएगा? ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो 1 - 6 कितना हो जाएगा? 1 - 6 आ जाएगा आपके पास -5, माइनस माइनस बाहर एक माइनस और है तो प्लस हो जाएंगे, तो +5 जे कैप, एंड 0 - 3 विल गिव माइनस, तो -3 के कैप। तो ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। तो हमने वेक्टर के सारे ऑपरेशंस देख लिए, आगे मैं और भी बहुत सारे ऑपरेशन डिस्कस करूंगा। आज के लिए ये क्लास इतनी ही, इसको आप कंप्लीटली समझेंगे। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं लास्ट के लिए, देखता हूं कमेंट सेक्शन में कितने आंसर आएंगे। वेक्टर बी क्रॉस ए की वैल्यू आप, मतलब वैल्यू मतलब ए क्रॉस बी आप मुझे सब लोग निकाल के बताएंगे, ठीक है। इसके बाद हम कल डिस्कस करेंगे वेक्टर्स की आगे की प्रॉपर्टीज को। चलिए मिलते हैं बेटा, कमेंट सेक्शन में अपने डाउट जरूर बताना। ओके बाय।